कथा सुनाते हैं क्योंकि पुण्यात्मा ये सत्संग है और ये आत्मा की खुराक है, आहार है। अब जैसे व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है तो सुबह खाना खाता है तो शाम को भी उसको भूख लगती है तो वो स्वस्थ है, और यदि उसको शाम को भूख नहीं लगती है तो समझ लो उसका कोई बीमारी ने घेर लिया और कोई जबर की तैयारी है, यानी उसको कोई डिफेक्ट हो गया शरीर में। तो कहने का भाव ये इसी प्रकार जैसे ये सत्संग है, ये कथा वही है और हर एक बार सुननी पड़ती है। इन्हीं कथाओं से आत्मा जागृत होती है, निर्मल होती है, हमें प्लस माइनस पॉइंटों का ज्ञान होता है। तो प्रत्येक सत्संग में चाहे वो सत्कथा फिर भी सुनने को हम मिलती है या सत्संग सुनने को मिलता है, हमारी जिज्ञासा जो की तो बनी है तो आपकी आत्मा स्वस्थ है। और यदि आपको ये लगता है कि ये कथा तो हमने पहले भी सुनी थी, ये ज्ञान तो हमने उस दिन भी सुना था, तो आपके मन में आनाकानी होगी। जिस प्रकार अस्वस्थ व्यक्ति को वही भोजन सुबह वही शाम होता है और भूख शाम को नहीं महसूस हो रही है तो उसको डिफेक्ट होगा। तो कहने का भाव ये है कि उसका फिर ट्रीटमेंट क्या है कि अन्न इच्छा होगी भक्ति में तो खाने में, तो उसके लिए औषधि खानी पड़ती है जो कड़वी ही होती है और फिर वो ठीक होता है। तो फिर वो धीरे धीरे रोटियां मीठी लगती है। इसी प्रकार इन कथाओं को 100 बार सुने और सुनने के बाद इस पर गहराई से जोर से विचार करें, तब तो सत्संग सुनने का लाभ है। तो एक बार एक व्यक्ति को एक पुत्र प्राप्ति के उपरांत उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। उसने दूसरी शादी कराई, किसान था, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और फिर उस किसान की भी मृत्यु होगी। बड़े वाले लड़के का विवाह कर दिया था, उनके कोई संतान नहीं थी बड़े वाले लड़के के। छोटा जो दूसरी मां से उत्पन्न हुआ था वह मां भी मर गई और वो पिता भी मर गया उसका। बड़े का विवाह हो गया था तो वो छोटे वाला कुदरती थोड़ा सा बीमार हो गया। दूसरी मां से जो उत्पन्न हुआ था, जमीन बहुत थी तो उसने बीमारी का इलाज कुछ दिन करवाया उस बच्चे का। फिर उनके मन में दोष पैदा हो गया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर के स्कीम बनाई कि इसको विष दे दें छोटे वाले को और सारी संपत्ति अपनी हो जाएगी। सबको मालूम है ये अस्वस्थ है, किसी को शक भी नहीं होगा। ऐसा ही कर दिया। एक दूर देश के डॉक्टर से बात की, उसने उस समय 500 रुपए मांगे और उसको विष दे दिया, लड़का मर गया। अब खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि एक तो पैसा लग रहा था वो बच गया। कुछ दिनों के बाद, 1 वर्ष के बाद उनका लड़का हो गया, पुत्र उत्पन्न हुआ। खुशी का ठिकाना नहीं और उसको खूब लाड प्यार से खिलावे पिलावे, चंद दिनों में वो युवा हो गया। यानी 16-17 वर्ष का जब वो हो गया उसका विवाह कर दिया। विवाह होने के तुरंत बाद वो लड़का फिर बीमार हो गया। उनका अपना पुत्र इतना रोगी हो गया कि उन्होंने बहुत पैसा पानी की तरह बहाया। दूर देशों में जहां भी जिसने कोई वैद्य बताया, कोई जंतर मंत्र करने वाला बताया, वहीं गए। आधी संपत्ति यानी जमीन भी बेच दी और लड़का ज्यों का त्यों प्रतिदिन सूखता ही जा रहा था। एक दिन उसका पिता बैठा था, लड़का चारपाई पर लेटा था। लड़के ने कहा अपने पिता को कि भाई साहब मेरे कफन की तैयारी करो, लकड़ियों की तैयारी करो, अब मैं अपना हिसाब किताब करके मैं चलने वाला हूं। अब उसके पिता ने सोचा बच्चा रोग के कारण इतना अस्वस्थ हो गया, इसका दिमाग भी काम करना बंद कर गया और मुझे ये भाई कह रहा है। तो उसने कहा बेटा मैं तेरा पिता हूं, भाई नहीं हूं। वो लड़का कहता है कि मुझे पता है तू क्या है, मैं तेरा वो भाई हूं जो तेरे पुत्र रूप में जन्मया हूं, जिसको तुम दोनों ने मिलकर और विष देकर मारा था।
मेरी आधी संपत्ति जो थी वो मैंने खर्च करवा ली, अपना पूरा कर लिया। अब तेरा और मेरा इतना अकाउंट रह रहा है, एक लकड़ी और एक कफन का, और वो तैयारी कर ले। अब उस समय उसका कलेजा पकड़ा गया, अकबर जी सा कराया था वो मेरे आज आगे आ गया। अब आदमी के साथ जब घटना घटती है तब उसको महसूस होता है, और सत्संग में आने के बाद जीव को पहले ये आभास हो जाता है, यदि मैं ऐसा जुल्म करूंगा तो मेरे साथ एक दिन ऐसा होगा। तब उसने कहा कि भाई बिल्कुल सही बात है, हमने जो जुल्म किया था बेटा भाई मेरे सामने आ गया। अब आगे हमारे संतान की आस नहीं, मेरा कुल नाश हो गया, और जो तेरी संपत्ति थी वह खत्म होगी, तेरा मेरा हिसाब हो गया। भाई मैंने जो किया था वो तो मुझे फल भगवान ने दे दिया और बहुत अच्छा किया। आज मेरी आंख खुल गई और मैं अपनी पत्नी के बहकावे मां के भाई तेरे साथ मैंने जो कर दिया। वो बोला भाई जो किया वो भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, किसी के बहकावे में करो चाहे ना करो। तब उसने पूछा, उसके पुत्र भाई कहो चाहे बाप कहो, उसने उस लड़के से पूछा, भाई जो बोल रहा था कि मैं तेरा भाई हूं और वैसे उसके शरीर से पुत्र था, उससे पूछा कि हमने जैसा किया वो तो हमारे सामने आ गया, हमारा तो सर्वनाश हो गया, अब कुल नाश हुआ, संतान आगे है नहीं। लेकिन एक बात बता, जो तेरी पत्नी है इसने क्या अपराध कर दिया? उसमें सती प्रथा थी, और सती प्रथा के तहत उसमें क्या होता था, यदि किसी लड़की का पति मर जाता था उसको सात चिता में जिंदा फूंका करते थे। तो उसने कहा कि इसका क्या दोष है जो तेरे साथ ही जिंदी जलेगी? तब उसने बताया कि वो डॉक्टर कहाँ है, जिसने वैद्य कहा, जिसने मुझे विष दिया था। तो उसके पिता ने बताया कि वो तो उस समय तेरी मृत्यु के 4 वर्ष उपरांत मर गया था। तो उस लड़के ने बताया कि ये वही डॉक्टर है, वही वैद्य है जो आज यह मेरी पत्नी बन के आया है। अब इस नालायक को सजा मिलेगी, ये जिंदी फूकी जाएगी। तो पुण्यात्माओं ये 100% सच समझ लेना, परमात्मा का विधान है, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध एक दूसरे का लेन देन उलझा हुआ है, अंत में सब 12 बाटा, कोई कहीं जाएगा कोई कहीं। तो कहने का भाव यह है कि चलो ये भी आपको ज्ञान हो गया कि भी पुत्र है पुत्री है, पिछले संस्कार तो हैं ही, कभी हमने इनका ले रखा कभी न हमारा ले रखा, कोई देने आ रहा कोई लेने आ रहा है। ये तो अब बात समझ में आ गई। अब हम परमात्मा का सहारा लेंगे। इस परमात्मा के पास एक ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है, वीटो पावर है, हमारे संस्कारों को अब खत्म कर देंगे। अपनी तरफ से लेन देन हमारा कति सीमित करके इसी जीवन में सबको सुलझा देंगे और पीछा छूट जाएगा। आज आपका परिवार भगवान की शरण में है, सारे सतलोक चले जाओगे, वहां जाने के बाद फिर ना इनकी मृत्यु ना आपकी, संस्कार सारे खत्म।